डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 उस रात की बात। इस पाठ के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। उस रात की बात पाठ में लेखक ने अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताया है। एक ऐसी घटना जिसे वे कभी भूल नहीं पाए और इस घटना के माध्यम से ही उन्होंने लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उस घटना को वे कभी भूल नहीं पाए। आइए हम लेखक की आप बीती घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक दिन लेखक अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा उस बुढ़िया ने लेखक को दिया। वह बिलक बिलक कर रो उठी। वह बोली, मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। लेखक ने सोचा कि वह कोई भिखारिन है। अक्सर लोग भीख मांगने का बहाना बनाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर वे लोगों के घर आते हैं और भीख मांगकर ले जाते हैं। लेखक ने मन में सोचा कि ऐसे लोग अपने आप को भिखारी नहीं कहलाते और पैसे भी अधिक बटोर लेते हैं। लेखक अंदर आए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, जाओ 2-4 पैसे भिखारिन को दे आओ। बेटी ने लौटकर बताया कि वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाएगा तो सारे पैसे लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, मैंने यानी लेखक ने अपनी बेटी को समझाया कि ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो थोड़ी देर में खुद ही चली जाएगी। लेखक की पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा कि कह देना कि और घरों से मांग ले, किंतु इस बार भी बुढ़िया ने लेने से मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया कि वह कह रही है कि कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे शहर में घूम घूम कर पैसे मांगूं। मेरा बेटा बीमार है, मेरी मदद करो, ऊपर वाला आप सबका घर भरा रखेगा। तभी लेखक ने कहा, सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे तो बात करना ही बेकार है, छोड़ो चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से लेखक को शहर जाना पड़ा और रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। एक बियाबान स्थान पर, बियाबान यानी जंगल, सुनसान जगह पर लेखक की मोटरसाइकिल खराब हो गई। उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की, परंतु वे उसे ठीक नहीं कर पाए। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो उन्हें एक बस्ती या कस्बा भी दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे। गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई देने लगी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से लेखक घबरा गए। उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो सामने एक टीले पर नज़र पड़ी। वे मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें रोशनी दिखाई दी। वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए।
बस्ती में जाकर लेखक ने पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। लेखक ने अपनी परेशानी उसे बताई कि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और अपने पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, आप रात को यहीं ठहर जाइए, सुबह मेरा बेटा पास के गांव से बुलाकर ले आएगा। लेखक के सामने वहां रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वे उस झोंपड़ी में बिछी एकमात्र चटाई पर बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। लेखक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। बुढ़िया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा लें और अतिथि भूखा ही सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग लेखक के सामने रख दिया। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही लेखक सन्न रह गए, क्योंकि यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने लेखक के घर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। लेखक ने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन वह बहुत अधिक लज्जित हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सो गए, लेकिन उन्होंने लेखक को चारपाई दी। उनके इस भले व्यवहार से लेखक बहुत अधिक लज्जित हो रहे थे। सोचते सोचते ना जाने वे कब सो गए। सुबह उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुलाकर लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में लेखक की मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय बुढ़िया के हाथों में लेखक ने कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की, बुढ़िया ने ऐसा कहा, कि हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा, मैं यानी लेखक वहाँ से चल पड़े। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति उनके मन में आदर का भाव था। लेखक को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सोच लिया कि उनके पढ़ाए गए पाठ पर वे जीवन भर अमल करेंगे, यानी बुढ़िया के पढ़ाए गए पाठ का वे हमेशा पालन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेखक के जीवन की इस घटना से हमें भी यह सबक लेना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद आए तो उसे गरीब कहकर दुत्कार नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ हमें मानवता जैसे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम मानवता को अपने जीवन मूल्यों में अपनाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा और हम एक सभ्य मनुष्य बन पाएंगे। अतः हमें मानवता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हमारा विकास संभव है और तभी हमारा यश और कीर्ति बढ़ेगा। धन्यवाद।